बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि देवास से मिल रही है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी का दर्द छलका है। पिछले विधानसभा चुनाव में मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के कुछ पदाधिकारी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, कुछ लोगों ने छुरा घोंपा है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने जयचंद की भूमिका निभाई है। स्पष्ट है, वो तो स्पष्ट है। आप किसी न्यूज एजेंसी सर्वे करवा ले, किसी प्राइवेट एजेंसी सर्वे करवा ले, उसमें स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि चुनाव हार के कारण क्या है, वो स्पष्ट हो जाएगा। मतलब भीतरघात के कुछ लोग थे, जैसा आपने बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने कहा भीतरघात नहीं, षड्यंत्र में तो षड्यंत्र शब्द कहूँगा, भीतरघात एक अलग चीज़ होती है, षड्यंत्र होता है। मैं तो कह रहा आमने सामने की लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पीठ पे पीछे छुरा भोगेगा तो मानसिक ने जो हरकत की, जयचंद ने जो हरकत की, वो हरकत यहाँ पे भी हुई। स्पष्ट। चलिए, तो सुना आपने पूर्व मंत्री दीपक जोशी, उनका दर्द छलका और उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं। मेरी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने जयचंद की भूमिका निभाई है। वंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। उनसे समझ लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं की तुलना जयचंद के साथ की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेता जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं। शरद जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उनका ये बयान सामने आया कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ। देखिए, दीपक जोशी लगातार नाराज हैं, ये बात समझ में आ रही है, और वो क्षुब्ध भी हैं। पार्टी में उनको लग रहा है कि उनको किनारे पर धकेल दिया गया है, और यही वजह है कि वो पहले ये कह चुके कि मेरे लिए विकल्प खुले हैं, और अब उनका शिकायती तेवर और तीखा हुआ है, और वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी में कुछ जयचंद है। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मसला है कि जबकि उनको मनाने के लिए बड़े नेताओं की एक पूरी श्रृंखला उनसे बातचीत कर चुकी है, वो खुद यहाँ प्रदेश कार्यालय भोपाल आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो राजी नहीं हो रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी को, क्योंकि एक सीनियर लीडर हैं, वो भले ही युवा हैं, लेकिन वो जिस परंपरा से आते हैं, कैलाश जोशी जी के वो पुत्र हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी नाराजगी को ठीक तरीके से एड्रेस किया जाए, और मुख्य धारा की जो राजनीति है बीजेपी की, उसमें उनको शामिल किया जाए। जी शरद जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी नेता, और इसके साथ ही योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। चलिए, कोशिश करेंगे हम उनको एक बार फिर से जोड़ने की। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। वंसल न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, जिस तरीके से पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने यहाँ पे ये कहा है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने जयचंद की भूमिका निभाई है, एक सीनियर लीडर जब इस प्रकार की बातें करता है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसे नाराजगी के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है। बीजेपी का आगे क्या इसमें रुख होगा, और बीजेपी इसको कैसे, इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेगी? देखिए, कोई भी जो चुनाव होते हैं, वो चुनावी जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत अलग किस्म की होती है, वो लोकल लेवल की होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता जी। और ऑर्गेनाइजेशनल जो सांगठनिक पॉलिटिक्स होती है वो आइडियोलॉजिकल भी होती है, और उसका स्वभाव अलग भी होता है। तो उन्होंने यदि कोई कुछ बातें महसूस करी हैं, तो मुझे लगता है ये बातें उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के सामने भी रखी होंगी, और वो खुद भी उस श्रेणी में आते ही हैं। तो स्वाभाविक है कि ये सब लोग मिलकर उसका समाधान निकालेंगे, और आगे इस प्रकार की बातें ना हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। जी। योगेश जी, कांग्रेस का यहाँ पे क्या स्टैंड है? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने ये कहा कि उनके पास कई विकल्प खुले हुए हैं, और एक बार उन्होंने फिर से ये कहा कि मेरी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि दीपक जोशी यदि कांग्रेस को ज्वाइन करे तो उनका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। हालांकि इस बात का बड़ा दुख होता है कि राजनीति का चरित्र जिस तरीके से सामने आ रहा है, उस सामने आते हुए चरित्र के सामने ये भूमिका बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक भूमिकाएं क्या है। एक व्यक्ति जिनके पिता कैलाश जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के क्या जनसंघ के आधार स्तंभ रहे, उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने आहूत किया,
आहूत करने के बाद दीपक जोशी का पूरा परिवार संघ से लेकर बीजेपी में बिल्कुल मय रहा। अब वो मनोज चौधरी का झंडा लेकर हाथ में चलेंगे तो एक व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, उसका अपना एक, जिसको कह सकते हैं कि अपना दम्भ तो नहीं कहूंगा मैं, उसका एक अपना अस्तित्व होता है, उसकी अस्मिता होती है, उस पर सब पर कुठाराघात करके और अपमानित तरीके मनोज चौधरी के बयान किस तरीके से चल रहे हैं कि दीपक जोशी तो मेरा काम करना ही पड़ेगा उनको। मतलब ये किस तरीके की एक लैंग्वेज राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय शुरुआत की थी विधायकों को खरीद फरोख्त करने की, उस समय ये आंतरिक विद्वेष की इनको कल्पना ही नहीं थी। वो तो हौच पौच की राजनीति में सब कुछ कर गए कि येन केन प्रकारण कैसे भी करके कांग्रेस को ध्वस्त करना है, कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस से सत्ता हासिल करना। अब ये जो आंतरिक विद्वेष हो, चाहे हाटपिपलिया का हो, बदनावर का हो, अशोकनगर का हो, मुंगावली का हो, करेरा का हो, कोलारस का हो, ग्वालियर का हो, सभी जितने भी विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह जो स्वाभिमानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। अब आप देखिए, तुलसी सिलावट के सामने राजेश सोनकर चुनाव लड़ते थे, आप राजेश सोनकर को तुलसी सिलावट आदेशित कर रहे हैं कि आपको मेरे साथ चलना है, मेरे कार्यकर्ता जा रहे हैं और वहां पर शिवराज सिंह जी के पास जाकर आपको वहां पर हितेश जी से भी टिप्पणी ले लेते हैं। जी हितेश जी, स्वाभिमान को आके ठेस पहुंच रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस जब वैचारिक स्तर पे बात करती है तो बड़ा खोखलापन दिखाई देता है। उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि सिंधिया जी 18 साल से संनिष्ठ भाव से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि सिंधिया जी के पिताजी भी जीवन भर कांग्रेस के साथ रहे। मतलब सिंधिया जी करें तो उनको वो जयचंद और गद्दार और पता नहीं क्या क्या गालियां देंगे, और दूसरा कोई व्यक्ति करे जो कांग्रेस में जा रहा है या जाना चाहता है तो उसको बड़ा शूरवीर बताएंगे। तो इससे आपको साफ जाहिर होता है कि उनका स्टैंड क्या है। उनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, अपनी उनकी जिसको बोलते हैं अनुकूलता के हिसाब से दिया गया बयान है। देखिए, वहां पर एक विधानसभा में या लोकसभा में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, पार्टी उसका चयन करती है, पार्टी उसको सिंबल देती है, और पार्टी जिसको भी सिंबल देगी, मान लो वहाँ पे 4 और दावेदार हैं, क्या ऐसा नहीं है कि दीपक जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे तो क्या बाकी भाजपा में कोई दावेदार नहीं था? बिल्कुल थे, लेकिन उनमें से जब दीपक जी को टिकट मिलता था तो बाकी लोग काम करते थे। तो स्वाभाविक है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको पार्टी उचित समझेगी टिकट देगी तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ता है, और ऐसा ही होता है। तो ये बात आप मान के चलिए। तो हमेशा हमारी कमल का जो झंडा उठाकर पार्टी के निर्देश पर चलेगा, तब हम लोग तो उसके लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस को बुरा लगता है तो कांग्रेस सोचो, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कांग्रेस की रही है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब पार्टी इस पूरे मसले को यहाँ पे सुलझाती है और कोशिश कैसे की जाती है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि अंतर्कलह है, लेकिन अब इसे कैसे दूर किया जाता है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।